मंगलवार को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, उसके बाद पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना। अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन मार्च हुआ। खास करके राजपूत समाज में आक्रोश देखने मिल रहा है। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा पूर्ण रूप से सरकार का गठन भी नहीं कर पाई थी, लेकिन उससे पहले ही अपराधियों ने चुनौती दे दी। जिस तरह से सरेआम मंगलवार को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव की सरेआम हत्या कर दी गई। दफ्तर में घुस करके जिस तरह से 20 सेकंड में 17 राउंड फायरिंग हुई, ये कई तरह के सवाल उठा रहा है। लेकिन इस पूरी हत्या के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, वो इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि कांग्रेस के जाने के बाद अब भाजपा की सरकार नई नई आई है, तो इस हत्या के पीछे भाजपा बता रही है कि कांग्रेस की लापरवाही का देन है। कांग्रेस की देन है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था, जिस कारण से यह घटना हुई है। वहीं कांग्रेस भी भाजपा पे आरोप लगा रही है कि भाजपा के संरक्षण और भाजपा के कारण ही इस तरह की घटना अब बढ़ गई है राजस्थान में। लेकिन इनसाइड स्टोरी समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि 2018 में फिल्म पद्मावत रिलीज हुई थी, लेकिन रिलीज से पहले एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में था। वो नाम था सुखदेव सिंह गोगामेडी। सुखदेव ने इस फिल्म का विरोध किया। सुखदेव ने कहा कि यह फिल्म देश की संस्कृति के खिलाफ है। राजपूत समाज की मर्यादा के खिलाफ इस फिल्म को बनाया जा रहा है। पद्मावत का विरोध शुरू हो गया। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का भी जमकर के विरोध होने लगा। हर तरफ पद्मावत को लेकर के विरोध कैंपेन चलने लगा। यहां तक हुआ कि सुखदेव ने संजय लीला भंसाली को फिल्म के सेट पे थप्पड़ तक जड़ दिया। हालांकि उस वक्त तक सुखदेव करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इस एपिसोड ने उन्हें चर्चा में जरूर ला दिया था। उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश में स्वर्णों के 10% आरक्षण को लेकर के सुखदेव ने बड़ी मुखरता के साथ आवाज उठाई, जिसके बाद भी सुखदेव काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए थे। हालांकि बाद में वो करनी सेना से अलग हो गए और 2021 में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दल का गठन कर दिया। उसके बाद देश की संस्कृति बचाने के नाम पे लोगों को जोड़ा गया उस दल से, और बाद में करनी सेना और सुखदेव का दल एक हो गया। उसके बाद ही करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को बना दिया गया। उसके बाद से हमेशा सुखदेव चर्चा में बने रहते थे, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने आवाजों को बड़ी ही बुलंदी के साथ उठाते थे, निखरता के साथ सबों के सामने रखते थे। लेकिन हमेशा चर्चा में भी बने हुए थे जब से वो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक शूटर, जिसका नाम था संपत नेहरा, क्योंकि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सुखदेव के दुश्मन भी बनने लगे थे। उसके बाद संपत नेहरा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर था, उसने कॉल किया और सुखदेव को जान से मारने की धमकी दी। करनी सेना ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। शिकायत दर्ज भी हुई, लेकिन यह तब तक किसी को नहीं मालूम था कि यह धमकी एक दिन सच साबित हो जाएगी। यह दुश्मनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि जान गंवानी पड़ेगी सुखदेव को। उसके बाद मंगलवार को सुखदेव की हत्या हो गई। मंगलवार को जिस तरह से यह हत्या हुई, उसके पीछे एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा, जो नाम था नवीन शेखावत। बताया जाता है कि नवीन शेखावत सुखदेव को जानने वालों में से एक था। यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी और नवीन शेखावत एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी दौरान नवीन शेखावत का कॉल सुखदेव को आता है कि आपसे मिलने का समय चाहिए। सुखदेव मिलने का समय दे देते हैं और नवीन शेखावत पहुंच जाता है दफ्तर, लेकिन अकेले नहीं, दो अन्य लोगों को साथ में लेकर के। नवीन शेखावत, उसके साथ आए दो अन्य लोग और सुखदेव सिंह गोगामेडी, चारों बैठ के बातचीत करने लगते हैं। सारा फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तभी अचानक से नवीन शेखावत के साथ आए दो अन्य लोग उठते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग सुखदेव के ऊपर शुरू कर देते हैं। करीब से भी जाकर के गोली मारी जाती है। करीब 20 सेकंड में 17 राउंड फायरिंग की जाती है। इस क्रॉस फायरिंग में नवीन शेखावत को भी गोली मारी जाती है। अब इस पूरे प्लानिंग को अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि नवीन शेखावत पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि सुखदेव की हत्या आज होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस पूरे प्लानिंग में उसकी भी हत्या तय की जा चुकी है। दूसरा ये हो सकता है कि नवीन शेखावत को ये नहीं मालूम हो कि जो दो अन्य लोगों को वो साथ लेकर के आया है, वो पूरी प्लानिंग के साथ सुखदेव की हत्या करने आए हैं। क्योंकि सुखदेव के साथ-साथ नवीन शेखावत की भी मौत हो चुकी है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन पुलिस जांच शुरू होने से पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी उठा ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, उससे ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि सुखदेव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ दूसरे गैंग को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे गैंग के साथ मिलकर के उसे मजबूत कर रहा था। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो जिम्मेदारी ली गई, जो मैसेज पोस्ट किया गया,
उसमें कहा गया था कि सुखदेव हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर के उनको मजबूत कर रहा है, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। हालाँकि पुलिस अब हर एंगल से जाँच कर रही है। अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या नया मोड़ आता है। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।